हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह और हम कर रहे थे हमारा रीजनिंग और रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था डाइस। डाइस में हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। आपका आज करेंगे हम कंप्लीट टाइप थर्ड। ठीक है, जो जो आपके टाइप थर्ड में बाकी बच गए हैं वो सभी प्रकार के आपको डाइस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, जब आपका डाइस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे टाइप थ्री को। फिर उसके बाद जो डाइस के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के या किसी और एग्जाम में आए होंगे, तो उनको हम सोल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, आशा करता हूं कि जो आपको प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो कुछ करवाया है वो अच्छे से समझ आया होगा और आपने वो रूल अच्छे से याद कर लिए होंगे। और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आपने रूल अच्छे से पढ़े होंगे तो ठीक है। इसलिए मैं यही बार बार बोलता हूं कि यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो प्रीवियस वीडियो आपने कंप्लीट करनी है, जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आई हुई है वो आप कंप्लीट करो। उसके बाद आपने ये आगे लेक्चर देखना है। यदि आप ऐसे डायरेक्ट यहीं पहुंच गए तो आपको पता नहीं लगेगा मैं कैसे कौन सा रूल लगा रहा हूं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप क्या करें, पहले प्रीवियस वीडियो देखें उसके बाद आगे देखें, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने क्या बात की थी, हमने दो पासों वाली बात की थी। आज हम सिंगल पासे की बात करेंगे। यदि आपको ओनली वन डाइस दे रखी होती है, उसमें हमें विपरीत पूछा होता है तो हम कैसे करते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। ये आपको एक डाइस दे रखी है, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, डाइस बना करके दे रखी है। इस डाइस में आपको यहां दे दिया 2, यहां दे दिया 5 और यहां दे दिया 3, ठीक है। इस प्रकार आपको डाइस बना करके दे दी और आगे आपको पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 2 के विपरीत क्या होगा हमें यह बताना होगा। अब देखो, इसको हम कैसे बताएंगे। आपको पता है कि पासा होता है, उसमें क्या होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब देखो, 2 है, 2 के विपरीत एक साइड होगी, 3 है, 3 के विपरीत एक साइड होगी, 5 है, 5 के विपरीत एक साइड होगी। टोटल आपका 6 होता है पासे में। आप लूडो बहुत खेलते हो, उसमें आपने देखा होगा कि 6 आपके नंबर आते हैं टोटल। अब देखो, हमें यहां बताना है कि 2 के विपरीत हमारा क्या होगा। 2 के विपरीत आपका क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे कैसे निकालना है। एक पासे का मैंने अभी तक आपको करवाया नहीं है और आज आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे एक पासे का अपने निकालते हैं। अब यहाँ पे अपने को 2 का विपरीत पूछ रखा है, तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है। हमें देखो, यहाँ 1 नहीं दे रखा, 1 हो सकता है 2 का विपरीत, या आपको 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, या आपका 4 हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 2 का विपरीत आपका इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और यदि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आंसर करके आओगे 1 4 6। ये आपके तीनों के तीनों में से कोई भी 2 का विपरीत हो सकता है। अब देखो, आपको एग्जाम में या तो इसमें से एक दे रखा होगा कोई भी ऑप्शन में, या आपको तीनों के तीनों दे रखे होंगे, तो आप उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आंसर करके आओगे, ठीक है। अब आपको मैं इसमें बताता हूं, यदि आपकी एक टाइप से रखी होती है, इसमें हमें 2 टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं। एक तो आपका होता है साधारण पासा, एक आपका होता है मानक पासा। अब आप पूछोगे कि सर साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि साधारण पासा आपका क्या होता है। आपको इसमें एक नोट लिखवा देता हूं, उसमें आपको पहले हम साधारण पासे के बारे में बताएंगे। जो ये आपका एग्जाम्पल लिया है ये साधारण पासे का है। अब देखो, हम देखते हैं हमें साधारण पासे का कैसे पता लगेगा। तो मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूं कि साधारण पासा क्या होता है, जब डाइस के पड़ोसी
सतह का योग 7 हो। जब डाइस के पड़ोसी सतह का योग 7 हो तो वो क्या होगा, तो वह आपका साधारण पासा होगा। अब देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है इसमें देखो कि ये आपका साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। आपको चेक करने के लिए मैंने जो नोट लिखवाया है इसके अकॉर्डिंग देखो, दो पड़ोसी सतह होंगी, उनका क्या होगा, योग जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो जो अपने को डाइस दे रखी है यहाँ पे 5 और 2, इनका योग क्या है, 7 है। तो हमें पता लगा कि ये क्या है, हमारा साधारण पासा है। जब साधारण पासा आएगा तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं हमारे मानक पासे पे। तो मानक पासे में भी आपको क्वेश्चन लेकर के अच्छे से समझाता हूं कि कैसे आपका मानक पासा दिया हो तो उसका आंसर आपको कैसे करना है। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साधारण पासा हमने कंप्लीट कर लिया, अब अपना आता है मानक पासा। क्या आता है, मानक पासा। मानक पासा। अब हमें सबसे पहले तो पता करना है जो हमें डाइस दे रखी होगी वो साधारण पासा होगा या मानक पासा होगा। देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखो इस प्रकार आपको क्या दे रखी होगी, डाइस दे रखी होगी, ठीक है। अब डाइस में आपको यहां दे रखा है 2, यहां दे रखा है 3, यहां दे रखा है 2 और यहां दे रखा है 6। इस प्रकार आपको डाइस दे रखी होगी। अब सबसे पहले आपको पता करना होगा जो ये डाइस है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। साधारण पासे के लिए मैंने आपको बताया है कि डाइस में क्या होता है, कोई दो पड़ोसी जो आपकी सतह होती हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। अब देखो इसमें आपके दो पड़ोसी सतह हैं जो उनका योग 7 है क्या, यहां देखो 6 में 3 ऐड करते हैं तो आपका आता है 9, 6 में 2 ऐड करूंगा तो आपका कितना आएगा 8, 3 में 2 ऐड करूंगा तो आपका आएगा 5। तो हमें क्या पता लगता है, हमें यहां से पता लगता है कि ये हमारा साधारण पासा तो है नहीं है। तो साधारण पासा नहीं है तो आपका कौन सा पासा होगा, मानक पासा। अब इसमें एक लाइन लिख लीजिए, जब पासे में दो पड़ोसी सतहों का योग 7 के अलावा कुछ भी हो तो वह आपका मानक पासा होगा। मानक पासा होगा। अब देखो आपको साधारण पासा और मानक पासा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया। साधारण पासा कब होगा, साधारण पासा तब होगा जब हमारा दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, और यदि 7 नहीं हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अब देखो जैसे आपको ये डाइस दे रखी है, इस डाइस में आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 3 के विपरीत हमें पूछ लिया, या फिर बोल दो 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, या आप बोल सकते हो 2 के विपरीत। किसी के भी विपरीत आपसे पूछ लिया तो आपको बताने के लिए एक चीज और लिखा देता हूं मैं। देखो मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। अब तो आप आंसर भी कर दोगे इस क्वेश्चन का। मैंने आपको एक नोट डाल के दिखा दिया। नोट देखो क्या है, पढ़ो इसको। मानक पासे में
क्या है, मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब यहाँ पे अपने को पूछ रखा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत आपका क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको लिखाया है कि दो सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अपने 3 में कितना ऐड करें कि आपका 7 आए, 3 में अपने 4 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और वैसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें आपका 6 में कितना ऐड करें कि आपका 7 आ जाए। तो 6 में हम कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 7 आ गया। और यहाँ पे भी आपका 2 में आप 5 ऐड करोगे तो आपका 7 होगा। अब देखो हमें क्या बताना था, हमें बताना था 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। तो जो विपरीत सतह है, दो आपस में विपरीत सतह होंगी, उनका योग आपका कितना होगा, उनका योग होगा 7। तो आपका 3 के विपरीत क्या आ गया, 3 के विपरीत आ गया आपका 4, तो आप इसका आंसर 4 करके आ जाओगे। 6 के विपरीत आपका क्या आ गया, 6 के विपरीत आपका 1 आ गया। कैसे आया कि दोनों सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये था आपका मानक पासे का क्वेश्चन। आपको अच्छे से समझ आया होगा और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले हम इसके जो टाइप्स हैं वो सारे कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। आपने उतारना है उतार लीजिए, जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो आगे, अब आपकी यहाँ पे बात कंप्लीट हुई। एक पासे का भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, 2 पासे के लिए भी करवा दिए, 3 पासे के लिए भी करवा दिए। अब आपका देखते हैं 4 पासे वाला यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उसको आपको कैसे करना है। देखो अब अपने जिसमें 4 पासे दिए होंगे उस क्वेश्चन को लेकर के हम करते हैं। देखो अपना एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो हमें कैसे दिया होगा, हमें इस प्रकार दे सकता है, 4 पासे दे सकते हैं, 4 पासे वाले, 4 पासे के लिए, ठीक है। अब देखो यहां आपको 4 पासे दे रखी हैं, 1 2 आगे आपका आ गया 3 और यहां आपका आ गया 4th नंबर। ये मैंने यहां 4 पासे बना दिए। ये आ गया आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th। अब देखो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके अंदर जो डिजिट दे रखे हैं वो लिखता हूं मैं। यहां हमें दे रखा है 6, इधर 3 और इधर आपको 1। यहां दे रखा है 5, 2 और 4। आगे इसी प्रकार यहां दे रखा है 5, 3 और 1 और आगे कंटिन्यू इसी प्रकार हमें यहां दे रखा है, यहां आपको क्या दे रखा है 2, 3 और 6। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हम कैसे बताएंगे कि 5 के विपरीत क्या होता है। 4 पासे वाले भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 1st और 2nd में। 1st और 2nd में हमारा क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ 6 है तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है। अब तो ये समस्या क्या होगी हमारे पास, हमने इसमें जो देखा वो आपको कहीं भी कॉमन एक भी नहीं मिला। एक कॉमन होता तो हम क्या करते, जो आपको मैंने टाइप फर्स्ट कराया था उसमें बताया था कि कॉमन को लेकर के आगे एंटी क्लॉकवाइज चलते, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या था, दूसरा नियम यह था कि यदि हमें 2 सेम दिए होते तो 2 सेम दिए होते तो अपने 2 आपस में कट जाते और एक जो रह जाता वो उसका विपरीत हो जाता। अब हमारा वो भी फॉलो नहीं हो रहा रूल। अब देखो हमारा 3rd रूल क्या था, 3rd रूल ये था कि सामने वाले के सामने वाला, ठीक है।
अब देखो हमें यहाँ क्या दे रखे हैं, 4 पासे दे रखे हैं, तो 4 पासे दे रखे हैं तो हमने पहले में चेक किया तो हमें हमारा कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ, डायरेक्ट हम लास्ट वाले रूल पे पहुंच गए। अब देखो यहाँ चेक कर लिया, बट अब ये पहले हमें उससे पहले क्या करना होगा, पहले दूसरे को चेक कर लिया, फिर हमें दूसरे और तीसरे को चेक करना होगा। अब दूसरे और तीसरे में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दूसरे और तीसरे में यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 5 दे रखा है और यहाँ भी 5 दे रखा है। तो हम इन दोनों को लेकर के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को लेकर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कैसे, मैंने आपको बताया था, क्या हम क्या करते हैं, जब हमें 2 डिजिट सेम मिल जाते हैं 2 पासों में, तो हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे कितने की, 3 की, क्योंकि हमें पता है पासे में ओनली 6 अंक होते हैं। तो अब देखो यहाँ आपका कॉमन क्या है, यहाँ भी आपको 5 दे रखा है और यहाँ भी आपको 5 दे रखा है। कॉमन के नीचे क्या लिखूंगा मैं, कॉमन के नीचे मैं कॉमन लिखूंगा। और आगे देखो, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आगे कैसे करना है, जो आपने कॉमन पकड़ लिया उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, नहीं क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी की दिशा की सुई में इस प्रकार घुमा दो। इस प्रकार 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आपका आएगा 4, ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आ जाएगा 2। और सेम टू सेम वैसा ही हमें किसमें करना है, इसमें करना है। 5 के बाद जो हमने कॉमन लिया उसके बाद आगे इसी प्रकार आगे चलना है। अब 5 के बाद क्या है आपका, 5 के बाद आपका 3 आ गया और 3 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था 6 के विपरीत क्या होगा। देखो यदि हमें 2 के विपरीत पूछा होता तो हमारा क्या हो जाता, 1 हो जाता, 4 के विपरीत पूछा होता तो 3 हो जाता। अब हमारे पास समस्या ये है कि यहाँ 5 के विपरीत हमें पता करना है। तो 5 के विपरीत हमें कैसे पता लगेगा, देखो पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। तो हमें पता लग गया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इतने तो हमें मिल गए। जो आपका एक ही अंक बचा है, ओनली एक अंक बचा है, वही क्या होगा, 5 के क्या हो जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा। तो यहाँ 5 की जगह आप क्या ले सकते हो, यहाँ 6 ले सकते हो और आपका 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत आपका अंक हो जाएगा, वो होगा 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थे आपके डाइस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने हर टाइप को आपको अच्छे से क्लियर किया है। और अब हम इन डाइस से रिलेटेड जो आपको प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे। इनको मैं साफ करता हूं, यदि किसी ने उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। अब फिर हम चलते हैं हमारे डाइस के क्वेश्चंस की ओर। और अब आपको क्वेश्चन खुद से भी करने हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है डाइस का वो कंप्लीट हो चुका है और आपको भी क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है और मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ में करवाऊंगा। अब देखो हमारे सारे टाइप के जितने भी टाइप के आपको डाइस में क्वेश्चन बनते हैं सारा आपको डाइस कंप्लीट करवा दिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। और चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। देखो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें डाइस बना करके दे रखी है, उस डाइस के आपको विपरीत अंक बताना है। देखो हमें 2 डाइस बना करके दे रखी है, यहां आपको दे रखा है डाइस ऐसे बना करके, इधर आपको एक और डाइस दे रखी है। हमें ये 2 डाइस दे रखी है। अब इस डाइस में आपको अंक दे रखे हैं, यहां दे रखा है 4, यहां दे रखा है 1 और इधर दे रखा है 2 और यहां आपको दे रखा है 4, यहां दे रखा है 5 और 3। और देख लीजिए आपको पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत जो अंक है वो क्या होगा। और ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 4, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 एंड डी ऑप्शन में 1 और ई ऑप्शन में आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं।
अब देखो इसको हमें 3 के विपरीत बताना है, तो हम कैसे करेंगे। ये आपकी फर्स्ट डाइस है, ये आपकी सेकंड डाइस है। अब देखो हमारा क्या रूल लगेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें और इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या। अब देखो यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है। देखो कॉमन देखते ही आपको क्या करना है, वहां से क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाना है। तो इसी प्रकार इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाऊंगी। जो कॉमन के नीचे मैं क्या करता हूँ, कॉमन के नीचे कॉमन लिखता हूँ, ठीक है, कॉमन के नीचे कॉमन लिखता हूँ और उसी प्रकार आगे क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज जाता हूँ। तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दिया मैंने और फिर आपका इसके बाद आगे क्या आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया, तो 2 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया। अब वैसे ही सेम टू सेम इसमें करेंगे, कॉमन के बाद आगे क्लॉकवाइज आएंगे, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5। और हमें क्या पूछा था, 3 के विपरीत पूछा था, तो 3 के विपरीत आपका क्या आ गया, 3 के विपरीत आपका आ गया 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको 1 के विपरीत पूछ लेता तो 5 आ गया। यदि आपको 4 के विपरीत पूछता तो क्या आएगा, 4 के विपरीत आप बताइए। आपको मैंने बताया था 4 के विपरीत यदि आपसे पूछा तो आपने देखना है हमारा कौन सा जो डिजिट है वो बच गया 6 में से, तो हमारा 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको इनमें से किसी भी का विपरीत क्रम पूछता है, तो किसी भी का भी आपके सामने वाला पासा पूछा तो आप इस प्रकार आंसर करोगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको क्या दे रखा है देखते हैं। आज हम जो डाइस है आपका टॉपिक वो कंप्लीट करेंगे और फिर आपको किसी दिन डाइस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी सीट है वो भी सोल्व करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको 3 पासे दे रखे हैं, तो अगला एग्जांपल देखिए। 3 पासे दे रखे हैं, एक आपको ऐसे बना करके, इसमें आपको दे रखा है 6 1 4, 6 1 4 और आगे आपको दे रखा है 5 3 6, 5 3 और 6 और आगे लास्ट जो आपको 3 नंबर डाइस दे रखी है, इसमें आपको दे रखा है 4 1 2, 4 1 2 और हमें पूछा क्या है कि 2 के सामने यानी कि 2 के विपरीत या फिर आप बोल सकते हो 2 के सामने कौन सा अंक आपका होगा, ये हमें पूछा है। अब ऑप्शन देख लीजिए, क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 3, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5, सी ऑप्शन में दे रखा है 1 और डी ऑप्शन में दे रखा है 6। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, देखो कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाली डाइस में और सेकंड वाली डाइस में आपका कॉमन क्या आ रहा है। यहां से हमें मिला कि हमारा जो 6 है वो इधर भी आ रहा है और 6 इधर भी आ रहा है। तो मैंने कॉमन के नीचे आपको बताया था क्या लिखना है, कॉमन के नीचे आपको कॉमन लिखना है और ऐसे सारणी बना करके और इसके बाद आगे क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। आगे इसके आगे भी आप ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाओगे। तो 6 के बाद आपका क्या आया, 6 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 1, तो मैंने यहां लिख दिया। उसी प्रकार इसमें देखो 6 के बाद 3, 3 के बाद 5, 6 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब हमें बताना था कि 2 के विपरीत क्या आएगा। तो 2 के विपरीत हमें तो 2 तो दे ही रखा, कहीं कहीं हमारा 2 आया नहीं। तो हमें देखो 2 के विपरीत बताना है, तो हमारा इसमें से कौन सा डिजिट मिस है। तो हमारा जो डिजिट मिस है वो 2 ही मिस है। तो 2 के विपरीत आपका क्या हो गया, 6 हो गया। आपको ऐसे भी पूछ सकता है और आपको ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे 6 2 के विपरीत है तो 2 भी 6 के विपरीत होगा। यदि 1 5 के विपरीत है तो 5 भी 1 के विपरीत होगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 के सामने या 2 के विपरीत आपका आया 6। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 हमें दे रखा है डी ऑप्शन में और डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से उतार लीजिए क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी टॉपिक है, बस आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं।
क्वेश्चन करोगे तो आपको रूल रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाई है, आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। समझना है। यदि आपको कुछ भी परेशानी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से 3 डाइस दे रखी है और इसमें आपको पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। देखो डाइस 3, एक फर्स्ट वाली डाइस में आपको यहां दे रखा है 2 1 3 और आगे आपको सेकंड डाइस में आपको दे रखा है 3 1 और 5 और थर्ड डाइस में आपको दे रखा है 4 2 3। क्या दे रखा है, 4 2 3, ये आपकी होगी थर्ड डाइस। और आपको क्या पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, ठीक है। 3 के विपरीत हमें बताना है, 3 के विपरीत हमें बताना है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1, बी ऑप्शन में दे रखा है 6, सी ऑप्शन में दे रखा है 4 और डी ऑप्शन में दे रखा है 5 और ई ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमें देखना है इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है। इसमें और इसमें आपका 1 कॉमन आ रहा है या 3 कॉमन आ रहा है, दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। दोनों कॉमन आ रहे हैं तो रूल आपको मैंने लिखाया था, जो जो कॉमन आ रहे हैं वो आपस में कट जाएंगे और जो बच गए वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत आपका क्या हो गया, 2 के विपरीत आपका 3 हो गया। और हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो 3 के विपरीत हमें पूछा था, तो 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 2 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 2 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हमारे क्या गड़बड़ होगी। देखो 1 से मैंने 1 काटा, 3 से मैंने 5 काट दिया, 3 से मैंने यहाँ 5 काट दिया तो आपका 5 नहीं कटेगा, 3 से क्या कटेगा, 3 कटेगा। तो 3 से 3 काटा तो 2 के विपरीत आपका क्या आ गया, 2 के विपरीत आपका आ गया 5। अब देखो 2 के विपरीत हमें 5 मिल गया और हमें क्या पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है। तो अब आगे चलेंगे। आगे देखो यहाँ हमें 3 दे रखा है और यहाँ भी आपको 3 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है तो 5 नहीं दे रखा। इसमें हमारी ओनली एक डिजिट सेम आया है, तो एक डिजिट सेम होगा तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। और सारणी बनाओगे सबसे पहले कॉमन के नीचे कॉमन, तो यहाँ आपको 3 दे रखा है, यहाँ भी 3 दे रखा है, तो कॉमन के नीचे मैंने क्या लिखा, कॉमन लिखा। और आगे देखो यहां से हमें कॉमन वाले से आगे क्या करना होता है, क्लॉकवाइज आगे की डायरेक्शन में, कॉमन वाले से क्लॉकवाइज आगे की डायरेक्शन में। अब देखो 3 के बाद आपका आया 5, 5 के बाद आया आपका 1। अब वैसे ही इसमें चलेंगे, 3 के बाद आपका आया 2 और 2 के बाद आपका आया 4। अब देखो हमें ये तो ऑलरेडी पता लग गया था कि 5 के विपरीत आपका क्या होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, ये हमें ऑलरेडी पहले से ही पता लग गया था क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड डाइस से निकाल लिया था, ठीक है। और देखो आगे फिर हमें पता लग गया 1 के विपरीत हमारा 4 होगा, तो 1 के विपरीत 4 होगा, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत अब आप निकाल लोगे। मैंने आपको बताया था जो भी आपका 6 में से एक जो डिजिट मिस होगा वो आपका आएगा उसी के विपरीत। तो हमारा 3 के विपरीत क्या आ गया, 3 के विपरीत हमारा आ गया 6। और 6 देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 6 दे रखा है बी ऑप्शन में, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, आपको एक बार फिर फर्स्ट रिवाइज करा देता हूं। देखो कैसे किया हमने ये क्वेश्चन, एक बार इसको फर्स्ट रिवाइज कर लीजिए। देखो यहां हमें दे रखा है 2 1 3, तो यहां हमें 3 1 5 दे रखा है। हमने पहला रूल लगाया, हमें देखा कि यहाँ पे हमारा कोई कॉमन आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, कॉमन नहीं आया तो मैंने देखा हमारा सेकंड रूल क्या बना, 2 हमारे डिजिट आपस में कैंसिल और जो आपका 1 बन गया, 2 के विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया। हमें 3 के विपरीत बताया था। अब सेकंड और थर्ड के लेंगे, सेकंड और थर्ड को लेकर के हमने इस प्रकार हमारा आंसर निकाल दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। आपको डाइस टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आपने रूल सभी कल जो मैंने आपको क्लास में करवाए थे वो सभी अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब देखो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 डाइस दे रखी है, तो 2 डाइस दे रखी है तो बड़ा ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डाइस बड़ा बन गया, ये आपको फर्स्ट और ये आपको सेकंड, ये आपको 2 डाइस दे रखी है। अब हमें सेकंड डाइस और फर्स्ट डाइस में देखो क्या दे रखा है। इधर हमें दे रखे हैं 5, ठीक है, 5 बिंदु दे रखे हैं, थोड़े बड़े बना देता हूं, अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। और आगे यहां दे रखे हैं 2 और इधर आपको दे रखा है 3, और उसी प्रकार आपको सेकंड डाइस में यहां दे रखा है 5 और इधर दे रखा है 2 और यहां आपको दे रखा है 4। और हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें पूछा है कि जब 3 बिंदु नीचे हो, तो 3 बिंदु नीचे हो तो 3 के ऊपर कौन सा होगा, यानी कि हमें पूछ रखा है 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। आपको कुछ भी लिख सकता है लैंग्वेज में, ऐसे लिख देगा 3 के विपरीत क्या होता है, 3 के सामने क्या होता है, विपरीत की जगह सामने भी लिख सकता है। तो यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, ऐसे भी लिख सकता है। यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हमें बताना है। अब देखो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 6 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5, सी ऑप्शन में 4 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 और ई ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो हमें सबसे पहले देखना है हमारा इसमें कॉमन क्या आ रहा है। यहां आपको 5 दे रखा है और यहां भी आपको 5 दे रखा है। अब हमारा यहां कॉमन मिल गया हमें, तो कॉमन मिल गया, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज जाना होता था। अब देखो हमने पहले क्या देखना है, हमें एक कॉमन मिल गया, इसके अलावा कोई और तो कॉमन नहीं आ रहा, हमें ये भी देखना है। अब देखो यहाँ 5 भी था और यहाँ 5 भी है, यहाँ आपके 2 दे रखा है और यहाँ 2 भी है। तो मैंने इसमें आपको रूल बताया था कि सेम सेम जो होते हैं वो आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं। ये वाला इसके साथ कट गया और 2, ये वाला 2 इस 2 वाले के साथ कट गया और आपके 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत आपका आ जाएगा 4। अब देखो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, 3 के विपरीत हमें बताना था, तो 3 के विपरीत हमारा 4 आ गया। 4 देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 4, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपका डाइस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन करवाता हूं आपको। आज हम जो डाइस का टॉपिक है आपका कंप्लीट करेंगे और फिर किसी दिन आपको डाइस के टॉपिक की शीट भी सॉल्व करवाई जाएगी। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 डाइस बना करके दे रखे हैं, 2 डाइस बना करके दे रखे हैं, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस। आपको यहां दे रखा है 4, यहां 1 और यहां 6। उसके बाद इधर आपको दे रखा है 4, 6 और 5। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है यदि 1 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, इस प्रकार भी आपको लैंग्वेज दे रखी होती है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब यही है कि यदि 1 है ऊपर तो उसके नीचे क्या होगा 3, यानी 1 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, बी ऑप्शन में 5 दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
जितने तक मैंने सवाल लिखा इतने तक आपसे आंसर भी हो गया होगा, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी सभी टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। देखो यहाँ हमें 4 दे रखा है, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और 1 के विपरीत हमें बताना था, 1 के विपरीत आपका क्या आ गया, 1 के विपरीत 5 आ गया, 5 आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अच्छे से देखना, लास्ट क्वेश्चन है और उसमें आपको डाइस दे रखी है 3 डाइस बना करके दे रखी है, 3 डाइस बना करके दे रखी है। इस प्रकार फर्स्ट डाइस, इसमें आपको दे रखा है 6, 3 और 2, और आगे आपको सेकंड डाइस में आपको दे रखा है 6, 2 और 4, ये आपकी होगी सेकंड डाइस। और थर्ड डाइस है, इसमें दे रखा है आपको 1, 4, 2, 1, 4, 2, और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 6 के विपरीत फलक क्या होगा, 6 के विपरीत फलक क्या होगा, 6 के विपरीत फलक क्या होगा। आपने आंसर भी निकाल लिया होगा मेरे को लग रहा है। ए ऑप्शन में दे रखा है 1, बी ऑप्शन में दे रखा है 2, सी ऑप्शन में दे रखा है 3 और डी ऑप्शन में दे रखा है 4। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां आपको देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ 6 आ रहा है कॉमन, और यहाँ भी 6 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 रहेगा, तो आपस में ये कैंसिल आउट। ठीक है, आपस में सेम का सेम से कैंसिल आउट। अब हमारा क्या आ गया, 3 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया, ये इसके विपरीत हो गया। अब अगले वाले में देखो, यहाँ आपको 1 दे रखा है, यहाँ आपको 1 नहीं दे रखा, यहाँ 4 दे रखा है और यहाँ भी 4 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ भी 2 दे रखा है। यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, 6 के विपरीत क्या आ गया आपका, 6 के विपरीत आपका आ गया 1। तो हमें यही पूछा था कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत आपका हो गया 1। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर करना था। अब देखो ये भी आपको पता लग गया, 6 के विपरीत 1 आ गया। अब यदि आपको 2 के विपरीत पूछे था कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो ये भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि 3 के विपरीत 4 आ गया, 6 के विपरीत 1 आ गया, अब 2 बचा, 2 के विपरीत आपका कितना आ जाएगा, जो भी इसमें से डिजिट रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 2 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये था आपका डाइस का लास्ट क्वेश्चन। अब हम अगली क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक होगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा क्लास में। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।